डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ आगे की क्लास कंटिन्यू करूँगी। आज हमारा टॉपिक है समास। समास शब्द सम और आस शब्द के मेल से बना है, जहाँ पे सम का अर्थ होता है संक्षिप्त एवं आस का अर्थ होता है कथन से, अर्थात एक संक्षिप्त कथन से। समास दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हुए एक सार्थक शब्द को हम समास कहते हैं। चलिए आगे हम समास के प्रकार के बारे में देखेंगे। समास के 6 प्रकार होते हैं। पहला है अवयवी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास और पांचवा है द्वंद्व समास, छठवा है बहुव्रीहि समास। सबसे पहले हम अवयवी भाव समास को पढ़ेंगे। अवयवी समास, जिस समास का पहला पद अव्यय अथवा प्रधान हो उसे अवयवी समास कहते हैं, अवयवी भाव समास कहते हैं। पहला पद प्रधान होना मतलब जैसे दो शब्द हैं उसमें से जो पहला वर्ड रहेगा उसका मेन इम्पोर्टेंस रहेगा पहला पद, जैसे कि स्टार्टिंग में वो अनु, आ, प्रति, यथा, हर आदि से वो स्टार्ट हो सकता है। चलिए इसके उदाहरण हम देखते हैं। पूर्व पद अव्यय और उत्तर पद और समस्त पद, मतलब पहला पद और दूसरा पद दोनों पदों के मेल से जो बनेगा वो समस्त पद होगा। प्रतिदिन, यहाँ पे प्रति जो है पूर्व पद है और दिन जो है उत्तर पद है। इसका हम विग्रह करेंगे तो ये होगा प्रत्येक दिन। प्रतिदिन मतलब प्रत्येक दिन। दूसरा आजन्म, आजन्म मतलब जन्म से लेकर। यथासंभव, यथासंभव मतलब जितना संभव हो। यहाँ पर पहला पद यथा मतलब जितना संभव हो। यहाँ पर आ जन्म मतलब जन्म से लेकर। यहाँ पर पहले पद के बारे में बताया गया है। भर पेट, भर पेट मतलब पेट भर। दूसरा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में उत्तर पद यानी कि दूसरा पद प्रधान होता है। यश प्राप्त, यहाँ पर प्राप्त शब्द की प्रधानता है, यश को प्राप्त हुआ। सुखप्रद पद, सुख को देने वाला। तीसरा कर्मधारय समास, जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। मतलब पहला पद जो होता है वो किसी विशेष होता है और उत्तर पद उसका विशेष्य होता है। नील कमल, यहाँ पर नील है जो विशेषण है और कमल ये इसका विशेष्य है। इसका विग्रह करेंगे तो नील कमल, नीला है जो कमल। आगे देखते हैं। महात्मा, महान है जो आत्मा। चरण कमल, कमल के समान चरण। चौथा है द्विगु समास, जिस समास का प्रथम शब्द संख्यावाची और अंतिम पद संख्या हो उसे द्विगु समास कहते हैं। द्विगु समास पहचानने का सबसे आसान तरीका है, यहाँ पर हम पहले पद को देखेंगे। पहला पद जो संख्यावाची हो, त्रि, चौ, पंच मतलब 1, 2, 3 ऐसे संख्या में होगा वो द्विगु समास होगा। त्रिदेव यानी कि तीनों देवताओं का समूह। चौमासा यानी कि 4 महीनों का समूह। पंचवटी 5 वटों का समूह। पांचवा है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, मतलब पहला और दूसरा जो दोनों पद होता है वो दोनों पद प्रधान होता है। उदाहरण में देखेंगे राम और कृष्ण, यहाँ राम और कृष्ण दोनों की प्रधानता है। दाल और रोटी, दाल और रोटी दोनों की प्रधानता है। द्वंद्व समास पहचानने का आसान तरीका है, यहाँ पर जो डॉट रहता है इससे हम द्वंद्व समास को आसानी से पहचान सकते हैं। कंद और मूल, दिन और रात, सुबह और शाम, ये द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। छठवां और आखिरी
समास है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि वह किसी दूसरे पद की विशेषता बताता है। बहुव्रीहि समास में पहला पद ना ही दूसरा पद, दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, अपितु ये किसी अन्य व्यक्ति की ही विशेषता को बताता है। जैसे है नीलकंठ। नीलकंठ, नीला है कंठ, जिसका अर्थात भगवान शिव का कंठ जो है नीला है, तो हम उसको भगवान शिव को ना कह करके हम क्या कह सकते हैं, नीलकंठ। निरंजन यानी कि निकल गए जन जहाँ से। दुरंगा, दुरंगा यहाँ पे दो रंगों वाला से है। समास को पहचानने का सबसे आसान तरीका है, अवयवी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है। यहाँ पर पहला पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद और दूसरा पद प्रधान होता है। कर्मधारय समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है। द्विगु समास में प्रथम संख्या जो है संख्यावाची होती है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और बहुव्रीहि समास में किसी अन्य व्यक्ति की विशेषता को बताते हैं। आप लोगों को समास में कोई भी दिक्कत होगा तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, मैं और इसका डिटेल उदाहरण के साथ आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। अगर आप लोगों को मेरी क्लासेस अगर अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और आगे आप लोगों को हिंदी का कौन सा व्याकरण पढ़ना है प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं। थैंक यू।